अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हाइड्रोकार्बन्स हमारा स्टार्ट है और उस पर लेक्चर नंबर 51 में आप लोगों के सामने लाया हूँ। जैसे मैंने इससे पहले लेक्चर में कहा था कि असल में हमने अल्कीन्स को स्टार्ट लिया था और उसको एंड करने के बाद अल्काइन लेते, लेकिन चूँकि अल्कीन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर साथ साथ चलते हैं, इसलिए मैंने कोशिश की है कि अल्काइन का नोमेनक्लेचर आपको समझा दूं, उसके रूल्स आपको समझा दूं। और इससे पहले लेक्चर में उसके रूल्स को हम समझ चुके हैं और फिर हमने अल्कीन और अल्काइन के नोमेनक्लेचर को साथ साथ ले जाना है। आज का जो अल्काइन के एक लेक्चर में लाया हूं, उसमें हमने ये देखना है सेल्फ़ असेसमेंट में कुछ नोमेनक्लेचर से रिलेटेड टॉपिक मौजूद था, तो मैंने सोचा इसको भी क्लियर कर देते हैं। फिर इंशाल्लाह हम IUPAC के अल्कीन और अल्काइन के नोमेनक्लेचर को साथ लेकर चलेंगे। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो देखें, हमारे पास जो एक हमें ये फार्मूला दिया हुआ है, IUPAC का नाम दिया हुआ है, उसका हमने स्ट्रक्चर ड्रा करना है। इसलिए क्वेश्चन ये है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग अल्काइन। तो जो हमारे पास अल्काइन है उसका हमने स्ट्रक्चर ड्रा करना है। सेल्फ़ असेसमेंट आप किताब में लगी हुई है, KPK बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा के बोर्ड का जो कंटेंट है उसमें सेल्फ़ असेसमेंट की लगी हुई है और उसमें ये 3 नाम दिए गए हैं और इसका आपके स्ट्रक्चर मांग रहे हैं। तो इसको अगर आप स्ट्रक्चर, सबसे पहले नाम को हम देखते हैं कि हमने इसको कैसे नाम देना है। तो इसके लिए तरतीब ये बनती है कि सबसे पहले वर्ड रूट को देखेंगे कितने कार्बन है। ये वर्ड रूट है, वर्ड रूट मेन चेन में कितने कार्बन हमारे पास हैं। तो यहाँ देखिए पेंट है तो 5 कार्बन है, तो आपने 1 2 3 4 और 5 कार्बन की चेन आपने बना देनी है सबसे पहले आप। उसके बाद नंबरिंग करें। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, वहाँ से कर सकते, कोई मसला नहीं है। 1, ये लो 2, ये लो 3, 4 और 5। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब देखें, एक के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना लें। ठीक है, 1 वाइन है, YNE, ट्रिपल बॉन्ड एक के ऊपर है तो यहाँ पर आपने ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। उसके बाद जो है 3 के ऊपर देखें और फिर 3 के ऊपर, फिर 4 के ऊपर ट्राई मिथाइल है, तो 3 के ऊपर एक मिथाइल है CH3, फिर इसी 3 के ऊपर यहाँ पर मिथाइल है CH3। ठीक है, फिर उसके बाद 4 के ऊपर मिथाइल है, यहाँ पर CH3 लगा दें। ठीक है, तो 3 के ऊपर 2 मिथाइल थे, 4 के ऊपर एक मिथाइल। अब इसके कार्बन, इस कार्बन के 3 बॉन्ड है, मज़ीद एक हाइड्रोजन आएगा। इस कार्बन के 3 और 1 4 बॉन्ड पूरे हैं। इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हैं। इस कार्बन के 1 2 और 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा। इस कार्बन के साथ CH3 आप लगा दें। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने बन गया। जो आसान सा स्ट्रक्चर था जिसको आप लोगों ने देख लिया। नोट कर लें इसको, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें। अच्छा जी, दूसरे स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ पर है 4 इथाइल 3 5 डाई मिथाइल हेक्स और 1 याइन YNE। तो अब आपके पास इसको नाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले वर्ड रूट देखें, हेक्स है, ये हेक्स। तो 6 कार्बन है तो आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन लगाते हैं सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद नंबरिंग स्टार्ट करें, वहाँ से करें, यहाँ से करें, कोई मसला नहीं है। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये आपने नंबरिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब उसके बाद देखें कि एक के ऊपर जो है ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दें। ठीक है, फिर उसके बाद देखें 4 के ऊपर इथाइल है तो यहाँ पर इथाइल लगा दें, C2H5, इथाइल है C2H5। और 3 5 डाई मिथाइल है, 3 के ऊपर मिथाइल है और 5 के ऊपर भी मिथाइल है। इस मिथाइल को ऊपर बना लेते हैं, यहाँ पर ये 5 यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें स्ट्रक्चर आपके सामने बन चुके हैं। अब कार्बन के एटमों की, कार्बन के एटम है, इसकी आपने वैलेंसी पूरी करनी है, 4 बॉन्ड पूरे करनी है। तो इस कार्बन के देखें, अगर एक 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन आएगा। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, इस कार्बन के 3 बॉन्ड है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा। इस कार्बन के 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन आएगा। इस कार्बन के 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन आएगा। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने बन चुका है, 4 इथाइल 3 5 डाई मिथाइल हेक्स 1 याइन। आप इस तरीके से स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकते हैं। इस तीसरे स्ट्रक्चर को देखें, इसमें वर्ड रूट देखें, आपके पास हेक्स है। वर्ड रूट क्या है? हेक्स आपके पास मौजूद है। ठीक है, आपने हेक्स को ले लिया। कितने कार्बन है? 6। तो 1 2 3 4 5 और 6।
कार्बन आपने ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद देखें 1 और 4 के ऊपर डाई वाइन है, 2 ट्रिपल बॉन्ड है। एक ये नंबर स्टार्ट कर लेते हैं 1, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5 और 6। एक के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है और 4 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो एक के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है और 4 पर ट्रिपल बॉन्ड, 4 और 5 के दरमियान आपने ले लेना है क्योंकि इसमें 4 को लेना होता है, ठीक है। और उसके बाद देखें 3 मिथाइल है, 3 के ऊपर मिथाइल है, तो यहाँ पर मिथाइल लगा दें, CH3 लगा दें। अब यहाँ हाइड्रोजन लगा दें, यहाँ 4 बॉन्ड पूरे, यहाँ हाइड्रोजन लगा दें, यहाँ पर 3 बॉन्ड, यहाँ पर देख लें इसके 3 बॉन्ड है, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इसके कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, यहाँ पर CH3 लगा दो। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा 3 मिथाइल हेक्स 1,4 डाई वाइन। तो ये आसान से कुछ 3 स्ट्रक्चर थे, सेल्फ असेसमेंट में लगे हुए थे, मैंने सोचा इसके ऊपर लेक्चर दे दूँ। तो मैं साइड पर हूँ, इसको नोट कर लें, शाबाश, या स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से ले लें, शाबाश। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्कीन्स और अल्काइन के IUPAC को साथ लेकर चलेंगे और इसके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।